16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। एक कमीशन बनाया गया था जस्टिस जे आर मुधोलकर की अध्यक्षता में। उसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को। इसने अपना कार्य आरंभ किया था आज के दिन 16 नवंबर 1966 को। इसी उपलक्ष्य में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। जस्टिस जे आर मुधोलकर की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस कमीशन का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। एस्से किबो क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है क्योंकि गुयाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया है इस मामले को। एस्से किबो क्षेत्र दरअसल गुयाना के प्रशासन में है, लेकिन वेनेजुएला के द्वारा दावा किया जाता है इसके लिए। तो वेनेजुएला और गुयाना के मध्य स्थित क्षेत्र है एस्से किबो क्षेत्र, और हाल ही में विवाद इस पर हुआ है, इसलिए प्रश्न आ सकता है। हाल ही में किस देश ने आभासी रूप में दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो भारत ने की है। ठीक है। बेली ब्रिज, देखिए ये चुंगथांग बेली ब्रिज है, लद्दाख वाला बेली ब्रिज नहीं पूछ रहा है। चुंगथांग बेली ब्रिज जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर। 200 फीट का ये बेली ब्रिज है। भारतीय सेना और बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो चुंगथांग बेली ब्रिज पूछेगा एग्जाम में, किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सलमान रुश्दी, इनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। क्या मिला है? पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? किस हवाई अड्डे ने? तो भारत के किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो दिल्ली हवाई अड्डे ने, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू किया है। अभ्यास मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023, इसका 9वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त अभ्यास होता है। फरीदाबाद हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन होगा। कब होगा? ये 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य होगा। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारतीय रेलवे के द्वारा किसके सहयोग से ये ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है? आईआरसीटीसी के सहयोग से। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को इन्होंने छोड़ते हुए 50 शतक बना लिए हैं। वनडे विश्व कप में किसी भी संस्करण में सर्वाधिक रन का भी रिकॉर्ड इन्होंने सचिन तेंदुलकर का तोड़ दिया है। अभी एक और मैच खेलना है तो निश्चित रूप से और कुछ रन बनेंगे, तो फाइनली डिस्कस करेंगे। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला बन गई हैं। कौन? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव इन्होंने यहां से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हाल ही में आईसीसी के द्वारा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके द्वारा किस बोर्ड को निलंबित कर दिया गया? तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम कुछ हुए हैं, याद रखिएगा। वहां की, सॉरी यहाँ गृह मंत्री होना चाहिए, भारतीय मूल की जो गृह मंत्री थी वहां पे सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन थी वहां पर, उनको बर्खास्त कर दिया क्योंकि फिलिस्तीन के पक्ष में उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए थे। नए विदेश मंत्री वहां पर कौन बनाए गए हैं? डेविड कैमरून। किसके स्थान पे? जेम्स क्लेवरली के स्थान पे। तो ये जेम्स क्लेवरली कहाँ गए? ये सुएला ब्रेवरमैन की जगह पे
नए गृह मंत्री बने हैं। तो सिविला ब्रेवरमैन जो हटी हैं, बर्खास्त की गई हैं, उनके स्थान पे कौन नए गृह मंत्री बने हैं? जेम्स क्लेवरली। और ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, ये नए विदेश मंत्री बने हैं। किसके स्थान पे आए हैं? ये जेम्स क्लेवरली के स्थान पे आए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लेवरली को बर्खास्त नहीं किया गया है, बल्कि इनको स्थानांतरण इनका किया गया है, इनका मंत्रालय बदला गया है। जबकि सुएला ब्रेवरमैन जो कि गृह मंत्री थी, उनको हटा दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों, अर्थात 2009 से ही नामों की घोषणा की जाती है। इसका एक नियम है कि 7 वर्ष रिटायरमेंट के बाद, अर्थात रिटायरमेंट आज लिया तो 7 वर्ष बाद ही किसी को शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 वर्ष बाद शामिल कर ही लिया जाएगा, या फिर ठीक 7 वर्ष बाद शामिल किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम न्यूनतम है कि 7 वर्ष कम से कम रिटायरमेंट के हो जाएगा, तब आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए जो नाम आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। हाल ही में 3 खिलाड़ियों को, 2 भारतीय और 1 श्रीलंकाई, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2023 के संस्करण में। कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। डायना एल्डूजी, इनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि 1976 में जब पहला टेस्ट हुआ था भारत का वेस्ट इंडीज के साथ, महिला टेस्ट जो हुआ था महिला क्रिकेट में, तो पहला टेस्ट इन्होंने खेला था। और अपने समय की, उस समय महिला क्रिकेट पर कोई इतना ध्यान देता नहीं था, इसलिए फेमस नहीं हुई। तो इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चुनिंदा कुछ ही खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेकिन ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो पहली भारतीय हैं, इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंदा डी सिल्वा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत से अब तक कुल 9 लोग आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, जिनमें से 1 महिला डायना एल्डूजी हैं। इसके अलावा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को 2009 में, कपिल देव को 2010 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में और विनू मांकड़ को 2021 में शामिल किया गया था। और अब सहवाग और डायना एल्डूजी को शामिल किया गया है। तो कुल 9 भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांगी है। थैलिडोमाइड एक दवा है, एक दवा में ये दवा दी जाती थी 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में गर्भवती महिलाओं को मितली आने से बचाने के लिए। जो मितली आती है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, तो उसके प्रतिरोध में ये दवा दी जाती थी। लेकिन इसके जो असर रहे, परिणाम रहे, बहुत ज़्यादा भयावह रहे। तो अजीबोगरीब तरह के जन्म दोष उत्पन्न हो गए थे जो बच्चे जन्म ले रहे थे इससे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांग ली है, इसलिए चर्चा में आया है, पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।